नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री गुजरात का बेरोजगारी मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल बताएं कि भाजपा ने 8 साल में क्या अच्छा काम किया है। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को डिप्रेशन की बीमारी हो गई है, वो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री विज ने पत्रकारों के और भी कई सवालों के जवाब दिए। ऐसा है, राहुल गांधी जी को डिप्रेशन होगी हुई है और हमेशा वो नेगेटिव बातें ही करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। उनको राहुल गांधी जी को मेरा भी एक प्रश्न है कि वो बताएं कि 8 साल के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कोई एक भी अच्छा काम किया तो उसके बारे में वो बताएं कि कोई ये काम भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है। वो नेगेटिव तो बताते हैं, अच्छे जनता के सामने हैं, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो कहे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम अच्छा किया, सीमाओं के अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। या जो भी काम उनको अच्छा लगता हो, केवल एक काम गिना दे वो। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब किसने वोट डाली है, कोई ये बिना बड़ी प्लानिंग के तो इस प्रकार से कोई एमएलए अपनी वोट खराब कर लेगा, ये मुझको समझ नहीं आता है। ये कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने, अब वो सारों को रायपुर ले गए थे, वहाँ पर जाके यही ट्रेनिंग दी होगी कि आपने अपनी वोट खराब कैसे करनी है। तो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही, क्योंकि जो उनकी पार्टी का अंदर ऑथोराइज्ड एजेंट था उसको तो दिखाई होगी, उसने क्यों नहीं पकड़ी, उसने आंखें क्यों बंद कर ली। तो ये कांग्रेस के भीतर बड़ा खेल हुआ है। तो कांग्रेस इससे उलझे, हाँ, कांग्रेस को करे, हम तो खुश हैं, हम दोनों सीटें जीत गए। पिंजौर में जनसभाओं में विधायक प्रदीप चौधरी ने पवन कुमारी शर्मा के लिए वोट की अपील की। पिंजौर के लोहगढ़ में नगर परिषद चेयरपर्सन की उम्मीदवार हर्ष चड्ढा की पत्नी पवन कुमारी शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। गुरमुख सिंह द्वारा पवन कुमारी शर्मा, हर्ष चड्ढा, कालका विधायक प्रदीप चौधरी को सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया गया। ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਔਰ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਰਹੇ। मैं चौधरी साहब की कैंडीडेट हैगी है कांग्रेस पार्टी तो, बाकी जो 2 उम्मीदवार हैगे ने वो अपनी मर्जी नाल खड़े हो गए हैं। तो इत्थों पता चलता है कि उन्होंने कांग्रेस नाल की किया, बगावत की है या की किया है। रात क्योंकि मैं इत्थे ही रहिंदी हाँ मानकपुर विच, और दस्सिया बट्टी साहब ने इत्थे दी धी हैगी है, इत्थे दी नूंह हैगी है, तो मैंने बड़ी खुशी होएगी जे मैं तुहाडे किसी काम आ सका। करनाल जिले में निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार लगातार लोगों के बीच जाकर अपने हक में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं असम से मेजर सिंह वार्ड नंबर 17 में पार्षद पद के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। पार्षद पद के उम्मीदवार मेजर सिंह ने कहा है कि यदि जनता उन्हें चुनती है तो वे अपने क्षेत्र के विकास को गति देने का काम करेंगे। ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਂਗਾ, कोई कमी नहीं छड्डांगा। आई रही है जी, कोई 2 वोटां किसी दियां दूजी बाड़े टुर गई ने, 15 वाली 17 च आ गई ने, 17 वाली 15 चलिया गई नहीं जी। दिक्कत आ गई। असम नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 से रजनी को लोगों का भारी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारी संख्या में वार्ड के लोग उनके साथ कैंपेन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। रजनी ने कहा है कि वार्ड के लोगों ने ही उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। उनके साथ चल रहे वार्ड के लोगों की भीड़ ही उनकी सफलता के लिए मेहनत कर रही है। अच्छा
ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इस तरह का माहौल देखकर। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। छत्तीस बिरादरी मेरे साथ है और मैं ब्राह्मण समाज से उठी हुई हूँ और ये मेरे सब ब्राह्मणवासी मेरे साथ हैं। मैं इनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। काम में जो समस्याएं हैं, पानी की, बिजली की, पाइप रुके हुए हैं, नालियाँ गंदी भरे पड़े हैं, ये मैं साफ सफाई अच्छी तरह करवाऊंगी। सभी सहयोग दें, आप सभी मेरा साथ दें। जीतने के बाद मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी और सभी के काम सफल करूंगी। धन्यवाद। नगर परिषद कालका चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार हर्ष चड्ढा की पत्नी पवन कुमारी शर्मा ने वार्ड नंबर 29 में बैठक की। वार्ड नंबर 29 में मतदाताओं के बीच जाकर चुनाव प्रचार किया और आगामी 19 जून को उनका चुनाव चिन्ह डमरू के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस मौके पर कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने भी पवन कुमारी के लिए वोट की अपील की। ये चुनावी दंगल एक अजीब, इसमें 8 कैंडिडेट हैं जिसमें से 7 जो हैं वो जेंट्स हैं और एक अकेली मैं ही हूँ जो कि लेडीज कैंडिडेट हूँ। ये सब मैं यहाँ पे इसलिए पहुंची हूँ कि आप सब बहनों का मेरे साथ जो प्यार था, तभी आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि आपसे मैं वोट की अपील कर पा रही हूँ। नारी शक्ति, नारी शक्ति, बस इसी तरह से हमें जोश दिखाना है और कालका को ऐसे ही चेयरमैन और ऐसे ही रज्जी जी को यहाँ से MC बनाना है। छोटी सी बात लेकिन आपके समझ में आ गई होगी, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। धन्यवाद। असम में हो रहे नगरपालिका चुनाव में चेयरमैन पद के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में पहुंचे विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा है कि नगरपालिका के चुनाव लोकल मुद्दों के चुनाव हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी निशान पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। गोगी ने कहा कि मौजूदा सरकार से तंग आ चुके लोग अब फिर से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में हुए खेलों को लेकर विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का ठेका ले रखा है और वो यह करती रहेगी, लेकिन इन चुनावों में हम उन सबको सबक सिखाने का काम करेंगे। देखो, हम चाहते थे कि हम निशान पे ही इलेक्शन लड़ें, लेकिन तुरंत प्रभाव से जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और साथ में राज्यसभा का इलेक्शन आ गया, तो उसमें पार्टी लीडरशिप ने ये फैसला लिया भी अभी जल्दी में ये संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस मतलब हमने बिना निशान के लड़ रहे हैं। लेकिन पूरी कांग्रेस जो है वो एकजुट है और जो कोई कांग्रेसी कहीं इमोशनली या किसी रिश्तेदारी में, भाईचारे में इधर उधर भी है, तो मैं उससे अपील करता हूँ कि कांग्रेस जो है वो पार्टी को अपनी माँ की तरह समझ के अपने घर पे वापसी करें। वोट जो इंडिपेंडेंट राज्यसभा MP बना है उसका एक वोट भी कैंसिल हो रहा था, उसको सरकार ने जबरदस्ती पास कर दिया जी। उसका निशान भी गलत लगा हुआ था, क्योंकि आप भी गए थे चुनाव कमीशन के पास, बीजेपी भी गई थी, लेकिन वोट वो तो एक अलग मसला था। 2 वोट थे, एक कांग्रेस कैंडिडेट का था जिस पे टिक हुआ था, एक और निशान था जिसमें गलत जगह निशान लगा हुआ था, तो उसको तो वैलिड कर दिया और कांग्रेस वाले को इनवैलिड कर दिया और ये षड्यंत्र करके बीजेपी पार्टी इलेक्शन जीत गई। ये षड्यंत्र करती रहती है, बहुत सारे स्टेटों में सरकार ही इनकी तोड़ फोड़ की है। इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या करने का ठेका ले रखा है और ये करते रहेंगे। तो ये लोकल मुद्दों के चुनाव हैं। किसी भी चुनाव से पिछली बार भी ये कहते थे 3-4 नगर निगम जीत के ये कहते थे 75 पार हो गए हम, कितनी आई? 45 भी नहीं आई। 46 तो सरकार बनाने की चाहिए थी, वो भी नहीं आई। तो इनसे कुछ तय नहीं होता, लेकिन ये बात ठीक है कि अब जनता का रुख जो है वो बीजेपी की सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, उनके खिलाफ हैं और कांग्रेस के प्रति लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस ही हमें राहत देगी। तेज रफ्तार कहर के चलते बस और ट्रकर की टक्कर में 5 लोगों को घायल कर दिया गया, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 को मामूली चोटें आई हैं। जीरकपुर से बंदायूं जा रही बस का उस समय यमुनानगर के औरंगाबाद के पास बड़ा हादसा हुआ, जिसमें बस का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसको देखकर लगता है कि काफी जान माल का नुकसान हुआ होगा, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया और वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। सर हादसा हुआ है, किसके साथ कैसे हुआ? बस और ट्रक का आपस में एक्सीडेंट हुआ है जी, और बस में 3 आदमियों को चोट लगी है। इनको गंभीर चोटें हैं, 2 को सिर में है और 1 को पैर में लगी हुई है।
तो ये कहाँ से आ रही सर बस सर? बस ये जीरकपुर से सवारियाँ बैठा कर लाई थी और इसका यहाँ औरंगाबाद में जिंदागर में एक्सीडेंट हो गया। तो घायल कहाँ उपचार के लिए भेजे गए? हाँ फिलहाल हॉस्पिटल में भेजा हुआ है, मंसिल हॉस्पिटल। कोई ऐसा तो नहीं है कोई जान माल की हानि हुई सर? अभी कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल पेशेंट कॉन्शियस है। गुरु नानक खालसा कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा श्री कबीरदास जन्मोत्सव पर एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मेजर हरिंदर सिंह कंग ने बताया कि विस्तार व्याख्यान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र सैनी ने कबीरदास जी के जीवन और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। कबीरदास जी की साखियों का उदाहरण देते हुए प्रोफेसर सुभाष चंद्र सैनी ने बताया कि आज भी कबीरदास जी के जनमानस में रचे बसे हैं और अंधविश्वास, जाति प्रथा व ऐसी ही अनेकों सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कबीरदास जी ने समाज को आगाह कर सत्य के मार्ग पर चलने की सीख दी। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए दुकानदारों ने ठंडे मीठे पानी की छबील का आयोजन किया। भीषण गर्मी में लोगों को पानी पिलाना वाकई एक नेक काम है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। दुकानदारों ने आने जाने वालों की प्यास छबील लगाकर बुझाई, वहीं दुकानदारों के इस कार्य को सभी ने सराहा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।